नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश की राजनीति में काफी गर्माहट चल रही है। बिहार के चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में एक बड़ी घटना हुई। एक बड़े पुलिस ऑफिसर, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बताया गया कि उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। उनके जो कलीग्स थे, उनके बड़े ऑफिसर्स थे, उन सबको लेकर, और उसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। उससे पहले जो सीजीआई हैं, जस्टिस बी.आर. गवाई साहब, उनके साथ भी जो घटना हुई सीजीआई कोर्ट में, जिस तरह से जूता फेंकने की घटना हुई, उसको लेकर भी बात हो रही है। और फिर उत्तर प्रदेश में एक दलित की हत्या हो गई। दलितों को लेकर बात हो रही है। अभी अभी हमने इस सब पर चर्चा की थी कि राजनीति में और समाज में दलितों को लेकर क्या कोई बड़ा बदलाव आया है। इस सब पर चर्चा करेंगे। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष जी इस वक्त तो लंबे प्रवास पर अमेरिका में चल रहे हैं। वो देश को वैसे तो भूले हुए हैं, लेकिन हम उनको बार बार याद दिलाते रहते हैं देश को। खरी खरी बात जब भी हमें सुननी होती है तो आशुतोष जी को याद करते हैं। आशुतोष जी, आप जानते हैं सत्येंद्र के फाउंडर भी हैं, पत्रकार तो हैं ही, राजनीति भी जानते हैं। तो राजनीति और पत्रकारिता के बीच समाज को कैसे परखना चाहिए, ये उनकी बड़ी ताकत है। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्वदेश लौटेंगे तो अमेरिका से। कैसे हैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। सर, देश में जिस तरह से अभी घटनाएं हुई हैं, आपको शायद जानकारी होगी कि जो जी एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया और उन्होंने एक बड़ा सुसाइड नोट लिखा। आपको उसकी सारी जानकारी मिली होगी। कुछ दो चीजें उसमें मुझे लगा, एक तो राजनीतिक चुप्पी और एक राजनीतिक घटनाएं, राजनीति जो हो रही है। इन दोनों के बीच आप कैसे देख रहे हैं इसको और कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए विजय जी, मैं जो भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद की जो काल को मैं दलित उत्थान युग के तौर पर मैं देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं था तब तक तकनीकी तौर पर और औपचारिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारत में गैर बराबरी थी। और वो गैर बराबरी राजनीतिक स्तर पर भी थी, सामाजिक स्तर पर भी थी। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा दर्द था। ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा दर्द भी यही था। और महात्मा गांधी का भी दर्द इसी बात को लेकर था कि एक ऐसा समाज जिसकी सामाजिकता, जिसकी सांस्कृतिकता इतनी गहरी है, जो अपनी दार्शनिकता में पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने की बात करता है, उसके समाज में एक ऐसा वर्ग था जो सदियों से पीड़ित था, जिसको सदियों से दबाया गया था, सदियों से जिसको बोलने की आजादी नहीं थी। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो एक, जिसे मैं कहता हूं विद वन स्ट्रोक, एक कलम की एक नोक से दरअसल वो गैर बराबरी को तकनीकी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया गया। लेकिन सामाजिक स्तर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिसे कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तो इक्वालिटी मिल गई, लिबर्टी मिल गई, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं मिली। और बाबा साहब अम्बेडकर इसी बात को कहते थे कि सामाजिक लोकतंत्र जब तक इस देश के अंदर नहीं आएगा तब तक इस देश के अंदर सही मायनों में लोकतंत्र नहीं होगा। और जो आज हम देख रहे हैं, दरअसल ये उसी सामाजिक लोकतंत्र की चाह और सामाजिक लोकतंत्र न हो उसको रोकने की कोशिश हम इस वक्त अपने समाज के सामने देख रहे हैं। पहला मैं आपको जिक्र करता हूं, जिस तरीके से चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई, सनातन की आड़ लेकर कि आप जो है भगवान विष्णु के बारे में ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। और जो सज्जन थे जिन्होंने जूता फेंका, मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं लेता हूं, कि वो ये कह रहे हैं कि हमको रात भर नींद नहीं आई। तो रात भर आपको नींद नहीं आई, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं से पूरी तरीके से मैं सहमत हूं। लेकिन प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब इसी देश के अंदर जब किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, जब उसके मुंह में पेशाब किया जाता है, जब रोहित वेमुला जैसा कोई दलित आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, और जब कोई आईपीएस ऑफिसर जब आत्महत्या करता है, तब इन लोगों को सनातन के नाम पर क्यों नहीं रातों की नींद आती है? क्या ये जीवित लोग, एक बहुत बड़ा समाज हमारे देश के अंदर, हमारी आबादी का तकरीबन 17-18% है, क्या इनके प्रति इनके मन में किसी तरीके का कोई प्रेम नहीं है? क्या समानता की कोई बात नहीं है? क्या बंधुत्व की बात नहीं है? ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। भगवान सबसे महत्वपूर्ण, ये भी मैं मानता हूं। धर्म बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बहुत मानता हूं। लेकिन इस धरती पर जो इंसान है उसके प्रति भी तो प्रेम होना चाहिए। अगर उसके साथ कहीं अत्याचार हो रहा है तो उस पर भी तो आपकी
नींद खराब होनी चाहिए, ये क्यों नहीं होता है? तो मेरा प्रश्न बुनियादी तौर पर इसी बात को लेकर है कि मैं इसको सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, मैं उसको एकांगीपन से देखने की कोशिश करूं। मेरे लिए तो हर वो घटना जो दलित है और इस वजह से उसको प्रताड़ित हो रहा है। आपने मध्य प्रदेश को घटना सुनी थी, कैसे उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। जब कोई दलित मूंछ रखने की कोशिश करता है तो उसके साथ अत्याचार होता है। जब कोई दलित घोड़ी पर सवार होकर शादी करना चाहता है तब उसके साथ अत्याचार होता है। ये क्यों है? ये दरअसल उस बड़ा एक जो पूरा उपक्रम है, उसका एक हिस्सा है कि हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन हमें भारत में अभी भी सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। जब तक वो बंधुत्व की भावना नहीं आएगी, जब तक इंसान इंसान को नहीं समझेगा, तब तक नहीं होगा। और मैं आपसे कहता हूं कि ये अब संवेदना दलितों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है और दलित नेता धीरे धीरे हाशिए पर जाते चले दिखाई पड़ रहे हैं। इन दलित नेताओं की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और दलितों के अंदर जो नया अंबेडकरवाद आया है, जो नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा है, वो अब आने वाले समय में दलितों की राजनीति को तय करेगा और वो तय करेगा कि दरअसल इस देश के ऊपर किन लोगों का शासन होना चाहिए। उनका जो देश के अंदर एक खास तबके का वर्चस्व चाहते हैं या वो जो सामाजिक बंधुत्व की बात करते हैं। सर, आपने अपनी किताब, मुझे अभी याद आ रही है कि रिक्लेमिंग भारत में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन मैं एक सवाल, आपने जो गवई साहब पर जूता फेंकने की बात हुई, हमने उस पर बड़ा किया काम, बड़ी निंदा की, मन भी मेरा बहुत खराब हुआ। लेकिन जो आपने कहा जिन लोगों ने, सज्जन ने जूता फेंका और उन्होंने कहा मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ये सब बात तो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये आलोचना करेंगे कि जस्टिस गवई ने जो बोला वो ठीक नहीं था और उन्हें या तो माफी मांगनी चाहिए थी या उसको वापस लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि और जरूरत नहीं है कि बेवजह किसी की भावनाओं को आहत किया जाए? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, ये बात दो नजरिए से देखी जा सकती है। एक नजरिया जो कबीर का नजरिया है, एक नजरिया जो कट्टरपंथ का नजरिया है। कबीर क्या कहते हैं? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब कोई ये कह सकता है कबीरदास ने मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पाहन पूजे तो हरि मिले, मतलब पत्थर को अगर मैं पूजू तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, उससे अच्छी तो चाकी है जिसको मैं पीसता हूं तो वहां से हमें खाने का सामान मिलता है। कोई ये कह सकता है कबीर ने हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। कबीरदास तो ये भी कहते हैं, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, काचड़ मिल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। अब मुसलमान कह सकते हैं या तुमने तो हमारे अल्लाह मियाँ को आपने बहरा कह दिया। उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके मसले पर इश्क निंदा अगर कानून होता तो उनको फांसी की सजा कबीर को दी जा सकती थी। ये जो नजरिया है, और ये बहुत हम इस बात को लेकर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। मैं वाकई में बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हमारा धर्म, हमारा समाज एक समय में इतना विराट था कि वो ईश्वर की आलोचना को भी बर्दाश्त करता था। वो ईश्वर की और वो ईश्वर को और जो इंसान के बीच का जो रिश्ता है, उसमें दोस्ती का भी रिश्ता है, उसमें मित्रता का भी रिश्ता है, उसमें रूठने का भी रिश्ता है, उसमें एक दूसरे से के ऊपर छीटाकसी करने का भी रिश्ता है। वो सूरदास की मुझे वो पंक्ति कभी भूलती नहीं, जो सूरदास जी कहते हैं एक बार कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आए और उनको सूरदास आह्लादित होकर वो गले लगा लिया। भगवान कृष्ण ने उनके साथ थोड़ा सा चुहल किया, उनका जो आलिंगन था उसको तोड़ के वो बाहर निकल गए। और उसके बाद वो भगवान कृष्ण जो है उनको वो थोड़ा चढ़ाने के मूड में आए। तो सूरदास ने जो बात कही है वो अद्भुत बात है, वो किसी धर्म में नहीं है, वो किसी दर्शन में नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कर निपकाए जात हो दुर्बल जान के मोए। कर माने आलिंगन, कर निपकाए जात हो दुर्बल जान के मोए, और मनवा से निकल जाओ तो मर्द बखानो तो। ये देखिए, ये भक्त अपने ईश्वर से अपने भगवान को चुनौती दे रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मर्द हो तो मेरे मन से निकल के दिखाओ, मैं कमजोर हूं तो तुमने मुझे अपने आलिंगन से बाहर कर दिया, मुझे किराया कर दिया। अरे मर्द हो। ये जो परंपरा है, ये परंपरा किसी धर्म में नहीं है। तो भगवान तो, लेकिन आप इसको गैर जरूरी मानते हैं उनकी कमेंट को? लेट मी एक्सप्लेन। अब हमारे देश के अंदर एक कबीर की परंपरा है, चारवाक की परंपरा, जो ईश्वर को मानते ही नहीं, रणम कृत्वा गमन पिबेत। जब इसी देश में बुद्ध की परंपरा है जो ईश्वर को नहीं मानते, इसी देश में जैन की परंपरा है जो ईश्वर को नहीं मानते, वो अनिश्वरवादी लोग हैं। तो
अब अगर हम उस विराटता में गवई साहब के बयान को देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बहुत फर्क हमारे धर्म को नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको संकुचित उससे देखेंगे तो हमें लगेगा आपने मेरे धर्म का अपमान कर दिया, मेरे सनातन का अपमान कर दिया। मैं ये मानता हूं कि जस्टिस गवई साहब जिस पद पर हैं उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन्होंने एक तरीके से रिग्रेट भी जताया, मुझे शायद ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो प्रश्न इस बात को लेकर हम अपने विराट धर्म को क्या संकुचित करना चाहते हैं, ये बड़ी लड़ाई है। हम जो कहते हैं उनकी धार्मिक भावना क्या, हम क्या कोई पैगंबर के बारे में कह के बच सकता है? तो ये इस्लाम का लेना देना भाई। ये बात बार बार की जाती है कि भाई आप हिंदू धर्म पर, सनातन पर तो बार बार टिप्पणी करते हैं और आशुतोष जी जैसे लोग, विजय त्रिवेदी जैसे लोग इसको बचाव करते हैं, क्या किसी और धर्म पर इसकी चर्चा की जा सकती है? ये भी बार बार चर्चा होती है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में इसकी इजाजत है। हिंदू धर्म विराट है, हिंदू धर्म अनिश्वर है, माफ करिएगा, हिंदू धर्म जो है जो अमर है, जिसका सनातन, इनफाइनाइट, इसीलिए है। हजारों साल से हिंदू धर्म जीवित है। बाकी तो बहुत सारे धर्म आए खत्म हो गए। इसी धरती के ऊपर बुद्ध धर्म का अवतार हुआ था, आज बुद्ध धर्म भारत में कहाँ है? जैन धर्म का अवतार हुआ था, आज जैन धर्म कहाँ है भारत के अंदर? इस्लाम का हमला हुआ, क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ आई, शक, हूण, कुषाण आए, लेकिन हिंदू धर्म जिंदा है। क्योंकि हिंदू धर्म की जो विराटता है और जो उसकी धार्मिकता के साथ साथ मैं कहूंगा उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सब कुछ अंतर्ग्रहण कर लेती है। तो हम अगर उसको इस्लाम बनाना चाहते हैं, हम अगर उसको क्रिश्चियनिटी में ढालना चाहते हैं, हम उसको ये जुडाइज्म में ढालना चाहते हैं, तो बात अलग है। हम ये तर्क क्यों देते हैं कि इस्लाम में तो इस बात की इजाजत नहीं है, वहां अगर कोई अपने पैगंबर की अगर बुराई करेगा तो वो बच नहीं सकता, और हिंदू धर्म को में आप कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा धर्म इस बात की इजाजत देता है, और हमारा धर्म विराट है। जहां दयानंद सरस्वती जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने आर्य समाज का आंदोलन शुरू किया, आंदोलन पूरा, जहां विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए, जहां एक तरफ शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग है, दूसरी तरफ रामानुजाचार्य का भक्ति मार्ग है, क्या ये इजाजत किसी दूसरे धर्म के अंदर है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें? और क्या ये इजाजत है जो कबीर कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया? आप सोचिए, जो कबीर ये कहते हैं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले चनाए, ताजड़ मुल्ला बाग दे और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और वही कबीर कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं। मतलब ये रिश्ता, ये जो रागात्मकता है रिश्तों की, मीरा में है, सूरदास में है, मीरा में भी, सूरदास में है, मीरा में है। तो फिर संकुचित भाव से क्यों देखते हैं? सर मैं एक और चीज समझना, थोड़ा सा इसको मैं विस्तार करना चाहता हूँ कि अभी ये जितनी दलित की घटनाएं हो रही है, आपने जो घटना की, सबकी तकलीफ भी होती है चर्चा करते हुए, क्या ये एक इस तरह का परेशानी है कि जो अपर कास्ट है और जो दलित हैं, मान लीजिए, मैं उसको इस तरह से नहीं देखता, लेकिन अब शब्द इसी तरह से इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दलित चेतना जो बढ़ रही है वो आपको शायद बर्दाश्त नहीं कहूं तो स्वीकार्य नहीं हो रही, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये चिंता, आपने आईपीएस की घटना को एकांगी कहा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आईपीएस के साथ भी ऐसा हो रहा है, अभी मुझे गारंटी नहीं, लेकिन सुसाइडल नोट में इस तरह की बात की गई है, तो फिर तो ज्यादा चिंता की बात है ना, कि मतलब हम किस लेवल पर इस बात की स्वीकार्यता को, हाँ, मैं उस घटना को आइसोलेटेड करके नहीं देखना चाहता हूं, मैं उसकी गंभीरता को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर चाहे आईपीएस दलित हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित हो, या फिर सड़क पर घूमने वाला एक मामूली दलित हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि दलित पर को हम अपने बराबर नहीं मानते, उनको अभी भी वो दर्जा देने को तैयार नहीं। लेकिन मैं जो बात मैंने कहा कि ये जो काल है ये दलित उत्थान युग है जी, और इस बात को जो हमारे आप जैसे जो सवर्ण जातियों के लोग हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा, उसको चुनौती के तौर पर नहीं लेना चाहिए। दिक्कत क्या हो गई कि हम उनके उत्थान को चुनौती के तौर पर ले रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, ये चुनौती के तौर पर हो रहा है क्या, कि जो अपर कास्ट है वो उसको चुनौती के तौर पर देख रहा है और कह रहा है कि भाई इनको तो वहां नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसको चुनौती के तौर पर अगर हम लेंगे कि भाई अरे ये तो बढ़ रहे हैं, अब ये क्या है, ये तो हमारी नौकरियां भी ले लेंगे, ये जो है जो पहले एक रोटी में 10 लोग खाते तब उस एक रोटी को 100 लोग खाने लगेंगे, तो हमारा हिस्सा तो खत्म हो जाएगा।
अगर हम इस भाव से देखें कि उस रोटी पर तो उस बेचारे गरीब का भी, दलित का भी हिस्सा था ना, हम उसका हिस्सा खा रहे थे। और आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे बीच में ये सारा दलित भाई भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा भाई है। ये जो द्वैत है, जो कि एक तरफ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी धरती को अपना कुटुंब मान के चलते हैं, और अपने ही समाज के दलित भाई को अपना कुटुंब मानने से इनकार कर देते हैं, उनके छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं, उनके छुए का हम पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते हैं, वो अगर मूंछ रख लेता तो हमें तकलीफ हो जाती। ये जो द्वैत है, दरअसल इस द्वैत को ही हमारे देश के जो नेता हैं वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवर्णवादियों के बीच में जाके सवर्णवादी हो जाते हैं, सनातनी हो जाते हैं, दलितों के बीच में वो दलित हो जाते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं ना, वो सवर्ण जो जातियां हैं उनका भला कर रहे हैं, ना जो दलित जाति है उनका भला कर रहे हैं। दोनों को उल्लू बनाकर वो अपना वोट साधना चाहते, सीधी सी बात। अन्यथा आप मुझे बता दीजिए कि जो गवई साहब के साथ हुआ उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग या समाज या बाकी राजनीतिक दल, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और ये कहना चाहिए अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। आप वकील थे, आप जस्टिस गवई के साथ अलग से वक्त लेते, उनके पास जाते, साहब आपने जो कहा हम उससे सहमत नहीं है, इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वार्तालाप का एक तरीका ये भी है। वार्तालाप का दूसरा तरीका आप जाके थप्पड़ जमा दीजिए। वार्तालाप का एक तीसरा तरीका का आप जूते फेंक दीजिए। तो ये जो हिंसक प्रवृत्ति है, हमारा धर्म तो हिंसा की वकालत नहीं करता है। अहिंसा परमो धर्म की बात हम ही लोग करते हैं। इस पर मुझे आपत्ति है। किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो, ये हमारे एक उदात्त समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर धार्मिक भावनाएं आहत भी हो जाए तो जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका ठीक नहीं है। आप जस्टिस गवई को जिस भाषा में जवाब दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर लेके, अगर ये प्रवृत्ति आगे बढ़ती रही, विजय जी मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, ये प्रवृत्ति अगर आगे बढ़ती गई तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर कोई बहुत अच्छा भविष्य में देखता हूं। क्योंकि ये जो फॉल्ट लाइन है ना, हमें सहकार की भावना से काम करना होगा, हमें भारत के संविधान का सम्मान करना होगा। ये नहीं कि जस्टिस गवई के ऊपर हम पुलिस थाने में चले जाए और वहां पे लौट के आए कि भाई सत्ता भी हमारी, सरकार भी हमारी, अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये जो सत्ता भी हमारी है, व्यवस्था भी हमारी है, सरकार भी हमारी है, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मानसिकता का जबरदस्त तरीके से जवाब देना चाहिए। कहना चाहिए था कि जो भी कानूनन गलत काम करेगा, वो चाहे हमारी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो, या दलित हो या पिछड़ा हो या सनातनी हो या हिंदुत्ववादी हो, बख्शा नहीं जाएगा। दो टूक शब्दों में ऐसी चीजें बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैसा हो नहीं रहा है। सर, जस्टिस गवई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जस्टिस गवई पर प्रधानमंत्री जी ने रिएक्शन दिया, कमेंट किया और कहा कि ये स्वीकार नहीं हो सकता, और उन्होंने सीजेआई साहब से बात भी की। लेकिन पूरे देश भर में जो आप बात कर रहे हैं उसकी मुझे चिंता है कि कोई ऐसा पॉलिटिकल एजिटेशन या मूवमेंट नहीं खड़ा दिखाई दिया कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है। पहली बात। दूसरी बात, यदि वी पूरन कुमार साहब जो आईपीएस रहे हैं, उनके मसले को देखें तो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोगों की राजनीतिक चुप्पी है। देखिए विजय जी, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो सनातन का जो उसका वोट बैंक है, जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है, अगर वो इस पर एक सीमा के बाद अगर वो दलितों के साथ अगर खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे या इस पर रिएक्शन करेंगे तो सनातन वोट बैंक उनका नाराज हो जाएगा। इसलिए वहां से प्रधानमंत्री जी ने जस्टिस गवई से बातचीत जरूर की, लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस मजबूती के साथ इसका प्रतिकार होना चाहिए, वो प्रतिकार नहीं दिखता, क्योंकि उनके मन में ये डर है कि ये हमारा वोट बैंक नाराज हो सकता है, और ये उन्होंने क्रिएट किया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है? राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ये है कि एक जमाने में वहां अपर कास्ट का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला था, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो वो ये तय नहीं कर पाए उनको मंडल कमीशन के साथ जाना है, क्योंकि अगर वो जाते तो फिर उनको डर था कि ब्राह्मण जातियां या जो अपर कास्ट की जातियां हैं वो नाराज हो जाएंगे, उनका वोट बेस खत्म हो जाएगा। वो उस डिलेमा में रहे। हाँ, और वो उस डिलेमा में रहे। उस डिलेमा का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सबसे प्रमुख राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई, क्योंकि वहां ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स बहुत मजबूत हो गई।
तो ये एक दुविधा आज भारतीय जनता पार्टी के सामने है, बिल्कुल उसी तरीके की दुविधा है जैसे कि मंडल कमीशन के समय में कांग्रेस पार्टी के सामने दुविधा थी। दूसरा प्रश्न ये, कांग्रेस पार्टी को अब ये लग गया है कि अपर कास्ट उनके साथ आएगा नहीं, जो सनातनी वोट बैंक है उनके साथ आएगा नहीं, तो ऐसे में पिछड़ों और दलितों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। तो राहुल गांधी की जो पूरी कोशिश है कास्ट सेंसस के माध्यम से और जो संविधान बचाव के माध्यम से और जो लगातार गांव-गांव शहर-शहर जाके वो दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, छोटे-छोटे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो गवई के प्रश्न पर सवाल खड़ा करते हैं या फिर रायबरेली में दलित हत्या के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जिस तरीके से वो आईपीएस अधिकारी के प्रश्न में सवाल खड़ा करते हैं, वो उनकी एक बृहत्तर राजनीति का हिस्सा है, जिसकी अभी उन्होंने सिर्फ कुछ कदम चले हैं उस पे, अभी उसमें रफ्तार नहीं पकड़ी है। वो उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इस बात का अंदाजा है कि अगर ओबीसी तबका अगर उनके हाथ से छिटक गया कास्ट सेंसस के नाम पे, तो दिक्कत पैदा हुई। इसलिए पहले आरएसएस ने इस पर एक सहमति जताई और उसके बाद सरकार ने कहा कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे। तो लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दुविधा का शिकार है जिससे वो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो सनातन या सवर्णवादी राजनीति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे अवसरवादी लोग हैं, कुछ ऐसी अवसरवादी नेता पैदा हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जो विस्तार होना चाहिए था, जिस तरीके से ओबीसी विस्तार होना चाहिए, जिस तरीके से दलितों में विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं करने दे रहे। इसीलिए बीजेपी 2014 में 31%, 2019 में 37% और 2024 में खिसक के 36% पे आके सिमट जाती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से लेकर 1977 तक वो लगातार 40% या 40% से ऊपर वोट लेकर आते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तो 45% वोट लेकर आती थी। 1984 में भारतीय जनता पार्टी जब दो पे सिमट गई थी तो कांग्रेस पार्टी 49% वोट लेकर आई थी। तो वो अभी भी वो कगार पे बीजेपी खड़ी हुई है। अगर उसमें से 3-4% अगर दलित पिछड़ा अगर बीजेपी से खिसक गया तो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सवर्ण जातियों का जो दबाव बीजेपी के ऊपर है या आरएसएस के ऊपर दबाव है, वो उनको उतने बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं करने दे रहा, सुधार नहीं करने दे रहा जितनी की उम्मीद या आशंका या जो उम्मीद की जा रही थी। नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पिक्चर है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की बार-बार बात कहती है, और फैक्ट भी है कि आज जो दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, उसका मैक्सिमम हिस्सेदारी बीजेपी के पास है, और रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी उसने ज्यादा से ज्यादा दिया है। दलित राष्ट्रपति भी बनवा दिया, फिर आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, महिला बना दिया, फिर और जो उनके एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उनमें भी बड़ी हिस्सेदारी है। और वोट बैंक के हिसाब से भी देखें तो आज उनके पास वो ताकत है। तो मैं इस कंट्राडिक्शन को नहीं समझ पा रहा कि जो वोट बैंक उनके पास है, जिसको वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, उसको जब मौका होता है तब वो उस तरह से क्यों नहीं दिखाई देता। देखिए, उसको वो एक तरीके का टोकनिज्म है। देखिए, आरएसएस की पूरी मानसिकता एक सवर्णवादी पॉलिटिक्स की, सवर्णवादी मानसिकता है। वो अगर आप देखें तो वो क्या कहते हैं, समरसता की बात करते हैं। मेरा कहना है कि समरसता की, हाँ, सामाजिक समरसता। मेरा कहना है कि सामाजिक समरसता का मतलब क्या है कि दलित और अपर कास्ट समान भाव से रहे, यही है ना समान। उसको एक तरीके से आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। Yes. मेरा कहना है कि समरसता में अंतर्निहित है कि दो अलग अलग जातियां हैं, दोनों के समान भाव से रहना है। अगर आप हिंदू मानते हैं तो ये दो अलग अलग कबीले क्यों होने चाहिए? ये अलग अलग कबीले नहीं हो, सब हिंदू हैं। अगर सब हिंदू तो समरस क्यों, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्यों? ये बुनियादी प्रॉब्लम है उनकी विचारधारा के अंदर। इसीलिए आरएसएस पे लगातार ये आरोप लगता रहा है कि उनके यहाँ अभी तक जितने प्रमुख हुए हैं या उनके जो टॉप 10 लीडर्स हैं उसमें दलितों की संख्या कितनी है। सारे ब्राह्मण, एक ब्रज्जू भैया को छोड़ दिए, सारे ब्राह्मण उनके यहाँ प्रमुख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिसपे एक्सेप्शन है क्योंकि वो पिछड़ी जातियों से। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल मोमेंटम है, जो सोशल मोमेंटम है, जो सोशल बेस है इस आइडियोलॉजी का, वो अभी भी सवर्णवादी मानसिकता वाली ही है। इसलिए अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को ठाकुरों की सरकार क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं उसको दलितों पिछड़ों की सरकार कहा जाता है? यह आरोप उनके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ लगता है और जमीन पर यह दिखता भी है। तो अमित शाह के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पे काफी बदलाव हुआ है।
उन्होंने दलितों, पिछड़ों के समाज के लोगों को आगे आने का बहुत मौका दिया है, काफी मौके भी मिले, लेकिन अभी भी उतना मौका नहीं मिला। अगर अभी भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलए की संख्या में देखेंगे तो तकरीबन करीब 45% एमएलए जो है अपर कास्ट से सवर्णवादी है, जबकि प्रदेश के अंदर सवर्ण जातियां कितनी है, 18% के आसपास है। तो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उनका है। ये क्यों है? तो एक तरफ अमित शाह दलितों, पिछड़ों को संगठन में मजबूत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट में उनको लाते हैं, उनको गिराने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वहां पर 44-45% जो है वो अपर कास्ट के लोग एमएलए बने हुए। तो ये द्वैत इसलिए है क्योंकि नहीं, लेकिन जैसे सरसंघ चालक जो हैं मोहन भागवत जी, अभी उन्होंने व्याख्यान माला के दौरान भी कहा, वैसे भी वो कई बार बात कह चुके कि भाई यदि दलितों पर 1000 साल तक अत्याचार किया है अपर कास्ट ने और हमने, तो अब 200 साल यदि हम उसको बर्दाश्त करेंगे तो क्या बुरा होगा। तो वो तो बार बार इस बात की पैरवी कर रहे हैं। अब आप सरसंघचालक ये कहते हैं, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री भी उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, या उन सब जातियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो फिर आप ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप अपने एक तरीके से सोच रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एक तरीके से नहीं सोच रहा हूं। मेरा यह मानना यह है कि बाला साहब देवरस के बाद मोहन भागवत आरएसएस के सबसे दूरंदेशी और सबसे पॉलिटिकल सरसंघचालक, मुझे इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। दिक्कत क्या है कि वो एक ऐसे शेर की सवारी कर रहे हैं ना, कि आपने उसको पिछले 100 साल में तो कुछ और सिखाया है, ट्रेनिंग कुछ और दी है, अब उससे कह रहे हैं भाई तू इधर से इधर टर्न हो जा। वो नहीं होने वाला, उसमें वक्त लगेगा। वो जिस गति से चल रहा है, अगर उन्होंने उस पर जल्दबाजी दिखाई तो हो सकता है शेर जो है सवार कोई खा जाए। ये डर होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको 100 साल में वो रास्ता सिखाया। अब आप ही कह रहे हैं कि इस रास्ते को छोड़ दो, तो वो होगा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे उसमें एक आशा की किरण इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि एक नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, और वो भी किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया। जो नंबर 2 है अमित शाह, वो भी अपर कास्ट के नहीं है, वो भी जैन समुदाय से आते हैं, जहां तक मेरी जानकारी सही है तो जैन समुदाय से आते हैं। और उस पर मोहन भागवत जी इतनी हिम्मत करते, कहते बिना हिंदुत्व के बिना मुसलमान हिंदुत्व अधूरा है, सबका डीएनए एक है। और वो कहते हैं हिम्मत के साथ कि 2000 साल तक हमने पशुओं से बदतर उनके साथ व्यवहार किया है, अब कम से कम हमें 200 साल तक इंतजार करना चाहिए। तो ये कोशिश है धीरे धीरे जिस शेर की सवारी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की और उसको थोड़ा सा दिशा में परिवर्तन करने की, लेकिन जल्दी नहीं होने वाला है। इसमें वक्त लगेगा और इसमें बहुत प्रतिरोध होगा अंदर से। आप मेरी बात को ध्यान दें, आपने तो पूरी किताब लिखी है, बहुत प्रतिरोध होगा अंदर से, और ये प्रतिरोध किसी बड़े संकट में तब्दील भी हो सकता है। और अगर इनके पास लीडरशिप होगी तो उसको स्मूथ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा। ये मेरा जो मन है वो कहता है। लेकिन सर, बीजेपी की बात हम हमेशा करते रहे, उनको आलोचना भी हम करते रहे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में या जो दूसरे राजनीतिक दल है, राहुल गांधी को छोड़ दे, राहुल गांधी एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, यूं समझ लें, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह से ही उसी रास्ते पर चलती है मोटे तौर पर? देखिए, और छोटे दलों को छोड़ दे, और दल तो जातीय आधार पर बने हुए मोटे। कांग्रेस में भी सवर्णवादी नेताओं की बहुतायत है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में सवर्णवादी नेताओं की बहुतायत, वहां से भी राहुल गांधी का जो लगातार विरोध होता है वो उसी वजह से है। वो बार बार कहते हैं कास्ट सेंसस करने से क्या फायदा है, कास्ट करने से इससे कोई वोट मिलता है। तो राहुल गांधी भी उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से मोहन भागवत आरएसएस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ चंद सालों की जड़ता नहीं है, ये हजारों साल की जड़ता है। और हजारों साल की जड़ता में अगर आपने जरा सी भी जल्दबाजी की तो जड़ता टूट भी सकती है, वो टूटन की तरफ बढ़ सकती है। और अगर इसलिए उसको बहुत ही संजीदगी के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ सबको साथ लेकर चलने से ही वो केयरफुल तरीके से बिल्कुल। चलिए सर, आपका वक्त हो रहा है, आपको फिर निकलना है, तो जी, लेकिन बहुत अच्छी बात रही। आपके साथ बातचीत करना हमेशा मेरे लिए बड़ा अनुभव होता है। मेरी बहुत सारी चीजों को मैं सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।